पार्ट 1। द माइंड इज किंग, इट इज एवरीथिंग। मन ही सब कुछ है। क्या हम यह नहीं मानते कि मन ही राजा है? बेशक दुनिया मानती है कि मन ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें सिखाया गया है कि हम मन के बिना नहीं रह सकते। मन क्या है, कहाँ है, यह समझे बिना भी हम इस मान्यता को मानते आए हैं कि मन ही राजा है। अब समय आ गया है कि हम रुकें, विश्लेषण करें और मन के सत्य को समझें। मन क्या है? हम सोचते हैं कि यह हमारा वह अंग है जो हमें सोचने, उसके बाद अपने परिवेश को महसूस करने और उसके प्रति सचेत रहने में सक्षम बनाता है। यह मन ही है जिसके द्वारा हम जीवन का अनुभव करते हैं। अलग अलग लोग मन को अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। कुछ इसे मस्तिष्क, बुद्धि या स्मृति से भ्रमित करते हैं। लेकिन मन हमारे शरीर का एक विशिष्ट कार्य या गतिविधि है। मन का मुख्य काम सोचना है। यह एक विचारों का कारखाना है जो लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे पॉपकॉर्न बनाने वाली मशीन पॉपकॉर्न बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह 1 मिनट में 50 विचार तक उत्पन्न कर सकता है। हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन यह एक दिन में 50,000 विचार तक हो सकते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं कि मन इतना क्यों सोचता है, लेकिन हम ऐसे ही बने हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श करती है और मन सोचता है। हम विचार शक्ति से गुजर रहे हैं। मन उन 5 इंद्रियों से जुड़ता है जो हमारे आसपास की चीजों को समझने के लिए दुनिया के साथ अंतःक्रिया करती हैं। यह इच्छा भी करता है और मुख्यतः सुख के लिए यह और वह चाहता है। कोई भी सामान्य मन किसी ऐसी चीज की इच्छा करने का विचार नहीं करेगा जो हमें दुखी करे। हालांकि मन अनजाने में हमें दुखी कर देता है, क्योंकि जब भी यह कोई इच्छा या लालसा वाला विचार उत्पन्न करता है तो यह दुख भी उत्पन्न करता है। सभी विचार या लालसाएं पूरी नहीं होती। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और हम खुश हो जाते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। हम सुख और दुख की लहरों के साथ जीते रहते हैं। हम अपने सुख या दुख का श्रेय मन को देते हैं, क्योंकि शरीर मन के बिना इच्छा नहीं कर सकता। मन ही है जो इच्छाओं और उनके सुख दुख के परिणामों का संदेश प्रसारित करता है। क्या हम मन और विचारों के बिना रह सकते हैं? हम अस्तित्व में रह सकते हैं, लेकिन इसे जीना नहीं कहा जा सकता। मनुष्य वही है जो उसके विचार उसे बनाते हैं। मनुष्य शरीर, मन, हृदय और आत्मा के साथ जीवित रहता है। कुछ लोग मन के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। क्या मन का अस्तित्व है? बिल्कुल है ना। कितना बेतुका सवाल है। हर किसी के पास एक दिमाग होता है। हम जानते हैं। आप दिमाग से सोचते हैं, है ना? लेकिन मन का अस्तित्व तो जरूर है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह कहाँ है और मन का विशिष्ट रूप क्या है। ऐसा लगता है कि मन के बिना जीवन असंभव है। मन को बुद्धि से अलग करने का एक और सरल तरीका है शरीर के सोते समय जागृत मन का अवलोकन करना। हम समझते हैं कि मन स्मृति और बुद्धि से भिन्न है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो मन जो भी स्वप्न देखता है, बुद्धि उसका पुनरावलोकन या विभेदन नहीं करती। बुद्धि यह निर्णय नहीं लेती कि मन को स्वप्न देखना चाहिए या नहीं। बुद्धि असंबद्ध, निष्क्रिय और चेतन होती है। इसलिए जब शरीर सोता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धि भी सो जाती है। यदि बुद्धि जागृत होती तो बुद्धि स्वप्नों में विभेद करती, स्वप्न में चुनाव करती। लेकिन हम स्वप्न में चुनाव नहीं कर पाते, क्योंकि मन बुद्धि से भिन्न है। जब हम जागते हैं और मन अवलोकन, चिंतन और अनुभव कर रहा होता है तो स्मृति मन के विचारों को दर्ज कर लेती है।
लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो क्या होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि स्मृति भी सो जाती है। हमें स्वप्न में जो दिखाई देता है वह याद नहीं रहता। अधिकांश मामलों में हम स्वप्नों को याद या स्मरण नहीं कर पाते। इससे केवल यह पता चलता है कि जब मन स्वप्न देखता है तो स्मृति भी सो जाती है, जो उसे मन से अलग बनाती है। अगर स्मृति और मन एक होते तो हर सपना हमारी स्मृति में दर्ज होता और उसे याद करना आसान होता। लेकिन हम अपने सपनों को याद नहीं रख पाते क्योंकि वे हमारी स्मृति में दर्ज नहीं होते। हमें अपने मन को अपनी अन्य सूक्ष्म क्रियाओं से अलग करना सीखना चाहिए, वरना हम एक परीक्षा जी रहे हैं जो बहुत दूर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन हमारे जीवन में अग्रणी भूमिका निभाता है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो बिस्तर छोड़ने से पहले ही हम एक विचार के साथ उठते हैं। ये विचार भावनाओं को जन्म देते हैं, जिसके बाद कर्म होते हैं। क्या सपने के विचार से अपना दिन शुरू करना आम बात नहीं है? मन स्वप्न के विचार और जागृत विचार दोनों के लिए जिम्मेदार है। मन हमारी रेलगाड़ी के इंजन की तरह व्यवहार करता है। यह हमें अपनी चुनी हुई दिशा में ले जाता है और हम असहाय होकर उसका अनुसरण करते हैं। हम अक्सर मन को बुद्धि का नेतृत्व करने देते हैं। शरीर और अहंकार उसका अनुसरण करते हैं, जिससे वह सर्वशक्तिमान बन जाता है। इसलिए सदियों से यह माना जाता रहा है कि मन ही राजा है। 20वीं सदी के आरंभ में एक प्रचलित मान्यता थी, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह होता है। मन को ही मनुष्य का भाग्य विधाता माना जाता था। यदि मनुष्य के विचार सही होते तो वह सही होता, और यह माना जाता था कि विचार या मन ही सब कुछ है। मन की शक्ति का यह विश्वास 20वीं सदी तक कायम रहा, जहां लोग मानते थे कि मन ही सब कुछ है। यह राजा है। मन हजारों विचार सोचता है। यही विचार हमारे जीवन की नियति तय करते हैं। लेकिन विचार कैसे बनते हैं? जहां मस्तिष्क विचारों के कारखाने का भौतिक अंग है, वहीं हमारे विचारों का ईंधन भावनाएं हैं। सकारात्मक भावनाएं सकारात्मक विचार उत्पन्न करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन को नकारात्मकता से भर सकती हैं। क्या हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं? अगर कोई तरीका है जिससे हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। पूरी दुनिया सकारात्मक सोच की कला में लगी हुई है, क्योंकि मानव जाति का लक्ष्य सुख है, और हम मानते हैं कि मन ही है जो हमारे विचारों और हमारे दृष्टिकोण के आधार पर हमें सुखी या दुखी बनाता है। हमारा दृष्टिकोण या हमारी प्रतिक्रिया और व्यवहार भी मन द्वारा ही प्रेरित होता है। हालांकि हमारा दृष्टिकोण बुद्धि से प्रभावित होता है। अगर बुद्धि हस्तक्षेप नहीं करती है तो मन हमारी भावनाओं और आदतों के आधार पर दुखी विचारों का चयन कर सकता है, जो मन की ही उपज हैं। विचारों से भावनाएं उत्पन्न होती हैं, भावनाएं कार्यों को जन्म देती हैं और कार्यों से आदतें बनती हैं। एक बार आदतें बन जाने के बाद वे बदले में विचारों का निर्माण करती हैं। इसलिए मन निस्संदेह बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मन कहां से आता है? क्या हम एक सुविकसित मन के साथ पैदा होते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने मन का विकास करते हैं। जहां हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और हमारा परिवेश हमारे मन के प्रकार के लिए जिम्मेदार हैं, वहीं इस बात पर बहस होती है कि हमारे मन के व्यक्तित्व के लिए क्या जिम्मेदार है। क्या यह स्वभाव है या पालन पोषण या दोनों? क्या यह हमारे पालन पोषण के तरीके का नतीजा है या हमारे जीन का? मन अपना व्यक्तित्व स्वयं निर्मित करता है और अपने विकास के माध्यम से
वह विश्वासों, आदतों और भावनाओं को विकसित करता है जो उसकी नींव और विचारों के निर्माण के लिए कच्चा माल बनते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से हो सकता है। मन का एक और उदाहरण जो अपने पिछले जन्म से अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाता है। मन की उत्पत्ति के बारे में कोई भी निश्चित नहीं है। क्या हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं और निरंतर आनंद और शांति में रह सकते हैं? दुर्भाग्य से नहीं। मन अक्सर हमारे शरीर को नियंत्रित करते हुए सुख और दुख दोनों तरह के विचारों की लहरें चलाता है। हमारी इंद्रियों के माध्यम से मन इच्छाएं और लालसाएं पैदा करता है जो विचारों की लहरें पैदा करती हैं और हम विचारों की लहरों के तूफान में डूब जाते हैं। हालांकि मन हमारे शरीर के साम्राज्य का सम्राट प्रतीत होता है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम विश्लेषण करें और सच्चाई तक पहुंचें। यह समझें कि मन को क्या नियंत्रित करता है और हम शांति से जीवन जीते हुए वास्तव में कैसे खुश रह सकते हैं। क्या मन एक तानाशाह है? क्या यह शरीर को अपने निर्देशों के अनुसार कार्य करने का आदेश देता है? हाँ, कई मामलों में मन सोचता है और शरीर कार्य करता है। लेकिन कुछ मामलों में मन पर प्रश्नचिह्न लगाया जाता है। मनुष्य में एक और क्षमता है जिसका इतना सचेतन उपयोग नहीं किया जाता। इसे बुद्धि कहते हैं। चूंकि मन और बुद्धि को एक माना जाता है, इसलिए हम में से अधिकांश लोग हर विचार को बुद्धि की छलनी से नहीं गुजार पाते। हम मानते हैं कि बुद्धि हर विचार को स्वतः ही स्वीकार कर लेती है, लेकिन यह एक मिथक है। जिन लोगों की बुद्धि प्रबल होती है, वे अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रख पाते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सुविकसित बुद्धि अच्छे और बुरे विचार में अंतर करके उस विचार को शरीर को कार्य करने के लिए भेजती है। जिन मामलों में बुद्धि कमजोर होती है, वहां मन व्यक्ति को ऐसे विचारों से कुचल देता है जिनके बाद स्वतः स्फूर्त क्रियाएं होने लगती हैं। इसलिए यदि कोई अपने मन को समझना और उसे नियंत्रित करना चाहता है, तो उसे मन से भी अधिक शक्तिशाली किसी चीज को स्वीकार करना होगा, बुद्धि। वास्तव में यदि मन और बुद्धि की तुलना की जाए तो बुद्धि ही राजा है। मन कुछ भी नहीं है। बुद्धि मन से अधिक शक्तिशाली क्यों है? मन सकारात्मक और नकारात्मक, अच्छे और बुरे सभी प्रकार के विचार सोचता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी विचार व्यक्ति की प्रगति और सफलता के लिए ही हों। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, लेकिन हर विचार परम सुख की ओर नहीं ले जाएगा। बुद्धि ही वह है जो विवेक करती है, यही वह है जो मूल्यांकन करती है और निर्णय लेती है कि विचार सही है या गलत। विचार कारखाने से पॉपकॉर्न मशीन में पॉपकॉर्न की तरह फूटते हैं। वे फूटते ही रहते हैं। हम जानते हैं कि मन एक दिन में 50,000 तक विचार उत्पन्न करता है। ये विचार भावनाओं और कार्यों को जन्म देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमें सुखी ही बनाएं। यह बुद्धि ही है जिसे यह तय करना है कि विचारों को भावनाओं, फिर कर्मों और अंततः आदतों में बदलने दिया जाए या नहीं, जो हमारे भाग्य का निर्धारण करेंगे। यदि हम बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम अपना भाग्य नहीं चुन रहे हैं। हम मन को अपने विचारों और इसलिए अपने भाग्य का निर्णय लेने की अनुमति दे रहे हैं। मन दोनों प्रकार के विचार सोचता है, अच्छे और बुरे, और